तो हमारी पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू और इस पोएम को लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। तो ए टाइगर इन द जू यानी कि एक टाइगर जू यानी चिड़ियाघर में। तो आइए जल्दी से इस पोएम को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द रीड। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। तो देखिए इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है यानी कि विरोधाभास दिखाया गया है। एक टाइगर जो कि चिड़ियाघर में है और एक टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में है। तो जंगल में रहने वाले टाइगर और चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बीच में कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। और ये जो पोएम है पहले जू में होती है, फिर जंगल में की तरफ जाती है और फिर वापस जू में आती है। यानी कि जब हम स्टेंजा पढ़ेंगे तो कुछ स्टेंजा जू में होंगे, कुछ स्टेंजा जंगल में होंगे और फिर से हम लोग स्टेंजा पढ़ते पढ़ते जू में आ जाएंगे। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। तो देखिए इस पोएम को धीरे से पढ़िए और बताइए कि किस स्टेंजा में जो टाइगर है वो जू में है और किस स्टेंजा में ये टाइगर है वो जंगल में है। तो आइए जल्दी से इस पोएम को बेहतरीन तरीके से अपन लोग रीड कर लेते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहला स्टेंजा है हमारा, ही स्टॉक्स इन हिज बिब्ड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पर देखिए टाइगर के लिए ही का यूज किया गया है। यहाँ पर ही किसको कहा गया है? टाइगर को। यानी कि यहाँ पर पोएम में टाइगर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो ही किसके लिए यूज हुआ है? टाइगर के लिए। तो देखिए ही स्टॉक्स इन हिज बिब्ड स्ट्राइप्ड यानी वह अपनी चमकीली धारियों में दबे पांव धीरे धीरे चलता है। तो स्टॉक्स का मतलब होता है जैसे कोई भी टाइगर है या चीता है वो शिकार करने के लिए जब दबे पांव चलता है तो उसको बोलते हैं स्टॉकिंग करना, यानी कि दबे पांव शिकार के लिए धीरे धीरे चलना। तो वह दबे पांव धीरे धीरे अपनी बिब्ड स्ट्राइप्स यानी चमकीली धारियों में चलता है। जो चमकीली धारियों से चलता है कहने का मतलब है कि जो टाइगर होता है उसके एलो एलो बॉडी पर जो ब्लैक ब्लैक सी धारियां होती है ना उनको ही बोला गया है बिब्ड स्ट्राइप्स यानी कि चमकीली धारियां। इसका मतलब होता है ब्राइट। ठीक है, बिब्ड का मतलब होता है ब्राइट। अब देखिए द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, लेकिन वो अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चलता है। देखिए पहली लाइन में समझाया है कि वो दबे पांव धीरे धीरे शिकार के लिए चलता है, लेकिन हमें तुरंत ही बता दिया गया है, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट आ गया है कि वो कुछ ही कदम चलता है क्योंकि वो अपने केज में है यानी कि पिंजरे में बंद है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो देखिए वो अपने मखमली और शांत पंजों पर चलता है। पैड्स मतलब होता है जो पंजों के नीचे जो मुलायम हिस्सा होता है वो, और वेलवेट का मतलब होता है मखमल। तो जो टाइगर है वो मखमली और शांत पंजों पर चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, तो यहाँ पर देखिए क्वाइट का मतलब है शांत और यहाँ पर क्वाइट का मतलब है अपने अंदर शांति से गुस्से को रखे रहना। क्वाइट रेज का मतलब है अपने अंदर शांति से गुस्से को रखे रहना। तो वो मखमली और शांत पंजों पर चलता है और बाहर से शांत है लेकिन अंदर से उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा है। ओके, ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। अब देख लेते हैं सेकंड स्टेंजा। तो देखिए सेकंड स्टेंजा में कभी हमसे क्या कहता है? ही। अब ध्यान रखना ही किसके लिए यूज हुआ है? टाइगर के लिए। ही शुड बी। अच्छा एक बात और यहाँ पर नोटिस कर लीजिए आप लोग कि ये जो फर्स्ट स्टेंजा में है ये टाइगर देखिए कहाँ पर है। ये जो टाइगर है वो कहाँ पर है? जू में है। ठीक है, कहाँ पर है टाइगर? जू में है। ठीक, क्योंकि वो सेले यानी पिंजरे में बंद है तो जू में ही होगा। अब देख लेते हैं हम लोग अगला। तो अगला स्टेंजा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो यहाँ पर देखिए कभी हमसे कहता है कि ही शुड बी यानी कि उसे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन वो है कहाँ पर? चिड़ियाघर में। लेकिन कभी कहता कि उसे ऐसा करना चाहिए था। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो लर्किंग का यहाँ पर मतलब होता है छुप करके घूमना। ठीक है, तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे किसी छाया में छुप करके घूमना चाहिए था यानी अपने शिकार को ढूंढना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास यानी कि लंबी घास के बीच से फिसलता हुआ उसको आना
चाहिए था। जब वो शिकार करने के लिए घास में छिप के नहीं चलता है तो अचानक से हमला करता है तो फिसलते हुए आता है। नियर द वाटर होल, और उसको कहां पर होना चाहिए था? पानी के एक आध गड्ढे यानी कि छोटे से तालाब या नदी के पास में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि भेयर प्लम्प डियर पास, क्योंकि वहां पर अच्छे खासे मोटे ताजे हिरण गुजरते हैं, तो उसको ऐसा होना चाहिए था। तो इस स्टेंजा में कभी कहां पर हमें समझाया गया है? तो जंगल में। ठीक है, कहां पर दिखाया गया है? जंगल में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा थर्ड स्टेंजा, और इसमें हमसे पोएट क्या कहते हैं तो आइए जल्दी से पढ़ लेते हैं। ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल इज bearing his white fence and claws terrorizing the blaze। यहाँ पर देखिए कवि ने टाइगर को फिर से कहां पर एक्सप्लेन किया है? उसके नेचुरल हैबिटेट यानी के जंगल में। तो देखिए, ही शुड बी स्नारिंग राउंड हाउसेस, उसे तो घर के आसपास में गुस्से में दहाड़ना चाहिए था, गुर्राना चाहिए था। स्नारिंग का मतलब गुस्से में गुर्राना या गुस्से में दहाड़ना। एट द जंगल इज, जो जंगल का किनारा होता है उस किनारे पर जहां पर बस्ती बसी हुई होते हैं वहां पर उसको गुस्से में गुर्राना चाहिए था। ठीक है। बेयरिंग द व्हाइट फेंस एंड क्लाउज, और उसको अपने सफेद नुकीले दांत और पंजे दिखाना चाहिए था, खुल करके दिखाना चाहिए था। टेरोराइजिंग द विलेज, इससे कि पूरा का पूरा गांव में दहशत फैल जाए, पूरा का पूरा गांव में डर फैल जाए, ऐसा उसको करना चाहिए था। तो यहां पर भी जो टाइगर है वो कहां पर है? जंगल में। ओके, अब देख लेते हैं हमारा इसका सेकंड लास्ट स्टेंजा। तो आइए देख लेते हैं अब वो टाइगर है कहां पर है। ओके, तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, लेकिन जो टाइगर है वो सीमेंट की बनी हुई यानी कि कंक्रीट की बनी हुई जेल में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है वो सलाखों के पीछे कैद है, यानी कि पिंजरे में कैद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो अपने पिंजरे में इधर से उधर यानी कि इस ओर से उस ओर घूम रहा है और घूमता रहता है। और जो विजिटर्स हैं यानी कि जो पिंजरे में जैसे चिड़ियाघर में देखने के लिए ना आते हैं बहुत सारे बच्चे, आप भी चिड़ियाघर में शेर को देखने के लिए गए होंगे, टाइगर को, तो जो टाइगर को देखने के लिए आते हैं तो वो उनको इग्नोर कर देता है। ठीक है, वो इग्नोर क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी जो सारी स्ट्रेंथ है वो पावरलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता है, वरना तो वो आपको खा जाता। तो वो इग्नोर कर देता है कि यार हटो यार, मैं तो बहुत ही उदास हूं। और वो इग्नोर इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं है, तो वो थोड़ा सा सैड भी फील कर रहा है। तो यहाँ पर जो टाइगर है वो कहां पर है? तो टाइगर है वो जू में है। ठीक है, अब देख लेते हैं इस पोएम का लास्ट स्टेंजा, और इस स्टेंजा में कवि हमसे भाई क्या कहते हैं तो आइए। He hears last voice at night the patrolling cars, और वो जो टाइगर है वो रात में केवल एक ही आवाज को सुनता है, लास्ट वॉइस को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि जो रात में पुलिस की जो देख रेख करने वाली गाड़ियां चलती रहती है ना, उन पेट्रोलिंग करती हुई गाड़ियों को देखता है। रात में जो किसी शहर में या जो गांव में रात में जो पुलिस की गाड़ियां देख रेख के लिए निकलती है ना, तो उनको बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स, कि कहीं चोरी तो नहीं हो रही है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो अपनी चमकीली आंखों से, ब्रिलियंट आईज से आसमान में सितारों को चमकते हुए देखता है। तो यहाँ पर भी जो टाइगर है वो कहाँ पर है भाई साहब? अपने जू में है, और उसकी जो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ है वो बेकार सी है, और इस प्रकार से जू में टाइगर को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये थी भैया हमारे लेस्ली नॉरिस के द्वारा लिखी गई बेहतरीन सी पोएम, जिसको हम लोगों ने एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब देखिए जरा इस पोएम की मैं आप लोगों को थोड़ी सी समरी बता देता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। हाँ, समरी में देखिए क्या है, मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, ये कविता एक टाइगर के दुख दर्द और वो कैद में है तो उसकी स्टेट को दिखाती है कि वो कैद में पड़ा हुआ है, यानी कि जेल में पड़ा हुआ है, जबकि उसे जंगल में रहना चाहिए था शिकार करने के लिए, लेकिन वो इसके बजाय पिंजरे में सीमित रह गया है। और यहाँ पर वह केवल तारों को देखता है और जो विजिटर आते हैं उनको इग्नोर कर देता है, यानी कि वो पावरलेस है।
तो हमने अ टाइगर इन द जू पोएम को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर बेहतरीन तरीके से आपको इसका सेंट्रल आइडिया और भी इसकी पोएटिक डिवाइस बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूं तो कमेंट कीजिए।